नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हॉटस्पॉट के सुपर 30 कॉन्सेप्ट के पार्ट नंबर 7 में। यह हमारा पार्ट नंबर 7 है और ये आखिरी पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बाल विकास चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए। तो अभी तक हम इसके 1 से लेकर के 6 पार्ट हम बना चुके हैं और इसका ये आखिरी और अंतिम पार्ट है, जिसमें अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी इस तरीके की और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी आगे के वीडियो हैं वो भी आपको बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन सी प्रगतिशील चिंतन, ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या है? ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे। क्या लिखा क्वेश्चन? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए अनुवांशिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो यहाँ पर सही क्या है ऑप्शन, आप हमें कमेंट में लिख करके भेजिए। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सामाजिक। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सामाजिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन 3। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। क्या? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था और ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसमें से 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। चारों में से कौन सा सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है हमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए किशोरावस्था। क्या? ऑप्शन ए किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मैस्लो का सिद्धांत ऑप्शन ए, स्किनर का सिद्धांत ऑप्शन बी, पियाजे का सिद्धांत ऑप्शन सी और बंडूरा का सिद्धांत ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको बताना है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, आप हमें जल्दी भेजिए इसको। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैस्लो का सिद्धांत। क्या? यहाँ पर जो सही आंसर है वो है क्या? मैस्लो का सिद्धांत ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या लिखा है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। यह परिपक्वता तक चलता है, ऑप्शन बी यह सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन सी यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ऑप्शन डी यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो यहाँ पर क्या है? इसका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है यह आपको हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह परिपक्वता तक चलता है। क्या? यह परिपक्वता तक चलता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी प्रत्यक्षण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी समावेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप हमें बताइए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्कीमा। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए स्कीमा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन
किया जाता है। कैसा? एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, किस आधार पे होता है? ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन आपका आंसर होता है वो हम देखेंगे कि आपका सही आंसर क्या है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी कीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। क्या? किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है हमें। तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें भेज सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। क्या? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान में योग्यता की वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? आप जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। तो हमारे सामने कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शीर्षपदीय। क्या होगा? ऑप्शन बी, शीर्षपदीय। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या लिखा हुआ है? एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या है इसका सही आंसर? आप हमें जल्दी ही इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, चार में से कौन सा सही है तो आप हमें कमेंट में लिख करके जल्दी भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, आनुवांशिकी व वातावरण दोनों। तो एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों इसके सही आंसर हैं। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। क्या? बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है? वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जल्दी कमेंट में लिख करके भेजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। क्या? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खाली स्थान प्रकट करती है। क्या? आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खाली स्थान प्रकट करती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वो चार में से कौन सा सही है वो आप हमें बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है किशोरावस्था, ऑप्शन सी, किशोरावस्था इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एडोल्फ सीन्स पुस्तक के लेखक हैं। क्या? एडोल्फ सीन पुस्तक के लेखक हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है कि एडोल्फ सीन पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी हरलॉक, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी एडलर। तो एडोल्फ सीन पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपको बताना है कौन से होंगे। तो इसके जो लेखक हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्टैनले हॉल। क्या होगा? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। तो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे सामने है, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची होते हैं, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही है वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? एक दिग्भ्रमित यानी कि पथ से भटके हुए व्यक्ति का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है तो देखते हैं हम।
ऑप्शन ए लिखा हुआ उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, ऑप्शन बी फटकार लगा करके, ऑप्शन सी उसके दोषों को उजागर करके, ऑप्शन डी लालच दे करके। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। क्या लिखा है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा में पहुंच जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, ए 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी 20 से 25 वर्ष और ऑप्शन डी 5 से 10 वर्ष। तो दोस्तों आप अपना आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष। क्या है, ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। क्या, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, वह यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए हरलॉक। क्या, ऑप्शन ए हरलॉक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको बताना है। तो क्या है, ऑप्शन ए रुचियां, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन ए लिखा हुआ है रुचियां, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी असुरक्षा। क्या है, ऑप्शन सी असुरक्षा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। क्या है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको कौन सा सही लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट में लिख करके क्या ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। क्या, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। इन क्वेश्चनों को दोस्तों नोट कर लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। आपको टीईटी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं उनमें बहुत काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। क्या, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए आत्मगौरव, बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी सामाजिक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आत्मचेतना। तो चारों में से कौन सा सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए जल्दी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आत्मगौरव। क्या होगा, ऑप्शन ए आत्मगौरव। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया। क्या, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 में से जो भी सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चारों में से जो सही है वो आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1904 में स्टैनले हॉल ने। क्या, 1904 में स्टैनले हॉल ने। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 22वां लिखा हुआ है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं यह कथन है। क्या, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए हॉल का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन डी स्ट्रैंग का। तो आपको इन 4 में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप चाहें तो कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए हॉल का। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं यह कथन जो है वो हॉल का है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 23। किशोर प्रणों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों।
किशोर प्राणों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन जो है वो किसने कहा है, मतलब यह जो वाक्य है वो किसका कहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। रॉस ऑप्शन ए, बी पे है कॉल्सनिक, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी बिग एवं हट। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 4 में से कौन सा सही है आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी काल्सनिक। क्या, ऑप्शन बी काल्सनिक। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से आप देख लें कि कौन सा सही है। आपको अपने सही आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आक्रमिक, ऑप्शन बी सुरक्षात्मक, ऑप्शन सी अस्वीकरण, ऑप्शन डी पश्चगमन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अस्वीकरण। क्या, ऑप्शन सी अस्वीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, क्या यहाँ पर नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक। अब आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से सही क्या होगा वो आप इसमें से हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएं। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही होगा आप हमें बताइए जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वयं उन पर आचरण करे। क्या, स्वयं उन पर आचरण करे। तो नैतिक मूल्यों का विकास तभी किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं उन पर आचरण करे, यानी कि उन मूल्यों को स्वयं ही अपनाए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वां, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। क्या, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप हमें बताइए। ऑप्शन ए व्याकरण में प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुकरण तथा पुनर्बलन, ऑप्शन सी अंतर्जातीय योग्यताएं, ऑप्शन जो डी है वो है परिपक्वन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ABCD। 4 में से जो भी सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26वां, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुकरण तथा पुनर्बलन। क्या है, अनुकरण तथा पुनर्बलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या लिखा है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है। क्या, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में से जो भी सही है वो आप हमें बता सकते हैं। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में। तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कब होती है। तो लिखा हुआ है पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, वयस्कावस्था में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पूर्व बचपन में। क्या, ऑप्शन ए पूर्व बचपन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है कि कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है। क्या लिखा हुआ है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए वाद विवाद, ऑप्शन बी तर्क, ऑप्शन सी चर्चा, ऑप्शन डी सभी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 में से जो सही है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन डी सभी। क्या, ऑप्शन डी सभी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। क्या लिखा हुआ है कि किस अवस्था में स्वसम्मान की जो भावना होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप इसमें से जो भी सही समझते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों जल्दी कमेंट करिए हमें और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी किशोरावस्था। क्या, ऑप्शन सी किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन जो है वो हमारे सुपर 30 कॉन्सेप्ट के पार्ट 7 का आखिरी क्वेश्चन है और यह बाल विकास चैप्टर जो है उसका आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक हमने 1 से लेकर के 7 तक के जो पार्ट हैं वो बना चुके हैं। आपने यदि ये पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उन सभी पार्ट को देख सकते हैं और आगे जो भी चैप्टर हैं वो भी आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ दे दिए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बालक के मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन बी बालक के सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन सी बालक के शारीरिक विकास के लिए और ऑप्शन डी बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चारों में से कौन सा सही है वो आप हमें बताइए जल्दी कमेंट करके। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बालक के शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 30वां क्वेश्चन था और इसका सही आंसर है बालक के शारीरिक विकास के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरीके की सभी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा पार्ट 7 था जो कि अब समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर जो हमारे सामने होगा वो होगा अधिगम एवं अभिप्रेरणा। अधिगम एवं अभिप्रेरणा, तो इस पर आगे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।